हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन का इंडेक्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसमें कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? 30 ग्राम ऑफ CO NO3 का होल टू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और सेकेंड क्वेश्चन बी में क्या है? 30 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। फर्स्ट में क्या बोला गया कि 30 ग्राम CONO3 का होल टू 6H2O इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन, और हम लोगों को निकालना क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी होता क्या है? मोलारिटी एक कंसंट्रेशन है। मोलारिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन पर लीटर सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर हम मोलारिटी का फॉर्मूला देखें तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं N/V, V इन लीटर। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा नंबर ऑफ मोल, क्योंकि वॉल्यूम 4.3 लीटर तो दिया हुआ है। मोल निकालने का क्या तरीका है? प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग सीख चुके हैं। क्या होता है मोल्स? गिवन मास बाय मोलर मास। किसका मोल होना चाहिए? सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। तो देखिए गिवन मास दैट मींस 30 ग्राम तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। अब यहां पे बच क्या जाता है? मोलर मास। तो हम लोग को मोलिकुलर मास निकालना होगा किसका? CONO3 का होल टू 6H2। यहीं पे लोग ज्यादा गलती करते हैं इसका मोलर मास निकालने में। तो चलिए निकालते हैं इसका मोलर मास। कोबाल्ट का मोलर मास कितना होता है? 59 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस एक ऑक्सीजन का 16। कितने ऑक्सीजन है? 3। अब यहां पे देखिए NO3 का होल 2 है, दैट मींस यहां पे इसे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 6H2O, दैट मींस यहां पे प्लस कीजिए। 6 से वाटर में मल्टीप्लाई, यहां पे 6 दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। वाटर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। अब सॉल्व करके यहां से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा ये? 59 प्लस, देखिए इसे 16 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? 48। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 62। और इंटू यहां पे क्या है? 2 प्लस 6। देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 16 क्या होगा? 18। तो यहां पे क्या हुआ? 6 इंटू 18। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 59 प्लस 124 प्लस 18 इंटू 6 108। तो चलिए 9 प्लस 4, 8 प्लस 4 प्लस 9 कितना हुआ? 21। 1 कैरी कितना? 2। अब चलिए 2 प्लस 0 प्लस 5, 5 2 7, 7 और 2 9। अब यहां पे क्या बचा? 112, यानी 291 ग्राम क्या है इसका? मोलर मास। क्या आया? मोलर मास। अब यहां से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स किसका? CO, चलिए लिख ही देते हैं। मोल्स ऑफ CO NO3 का होल टू इंटू 6H2O। तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास, तो गिवन मास कितना है? 30 ग्राम बाय मोलर मास कितना है? 291। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका इसमें आंसर आएगा 0.103। 0.103 ये आपका क्या निकला? मोल्स निकला। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस N, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो मोल्स तो निकल चुका है, क्या? 0.103 बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो ये तो दिया हुआ है कितना? 4.3। तो यहां पे क्या होगा? 4.3। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.0239। 0.0239। अब देखिए यूनिट क्या होगा। मोलारिटी का यहां पे क्या? नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल का यूनिट मोल, और आपका डिनोमिनेटर क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो ये एबव में जाएगा, क्या हो जाएगा? पर लीटर। यानी मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर।
तो ये था आपका 2.3 का क्वेश्चन नंबर ए। आप इसे सॉल्व कीजिए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 का बी में क्या क्वेश्चन है? 30 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 30 ml और कैपिटल M दैट मींस मोलैरिटी दिया है 0.5 कैपिटल M। अब इसे डाइल्यूट किया गया, मान लीजिए यहाँ पे वाटर मिलाया गया यानी सॉल्वेंट को बढ़ाया गया और अब वॉल्यूम हो गया 500 ml। तो अब इसका मोलैरिटी क्या होगा? यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिए। फर्स्ट में वॉल्यूम 30 ml था, मोलैरिटी 0.5 था। इसमें क्या किया गया, एक डाइल्यूटेड किया गया यानी वाटर को मिलाया गया और वॉल्यूम हो गया 500 ml। तब मोलैरिटी क्या होगा? तो समझिए, क्या जितना नंबर ऑफ मोल पहले था अब भी नंबर ऑफ मोल उतना ही है? ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट किया, सॉल्वेंट को बढ़ाया, सॉल्यूट में कोई चेंजिंग नहीं आया। और यहाँ पे मोलैरिटी में हम लोग क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जितना नंबर ऑफ मोल्स पहले था डाइल्यूट करने के बाद अब भी नंबर ऑफ मोल्स उतना ही है। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल को इक्वेट करेंगे तो यहां से एक फार्मूला बनेगा और उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझिए, मानते जो फर्स्ट वॉल्यूम दिया था उसे V1 और मोलैरिटी M1। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? N/V, वॉल्यूम इन लीटर। सॉरी, तो नंबर ऑफ मोल यहां पे क्या होगा? N इक्वल टू M1 V1। उसी टाइप से यहां पे अगर वॉल्यूम को V2 मान ले और मोलैरिटी को M2 मान ले तो यहां पे मोलैरिटी का फार्मूला क्या होगा? N/V2। N क्यों लिए? क्योंकि नंबर ऑफ मोल दोनों जगह पे क्या है? सेम है। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल क्या होगा? M2V2 और दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। दैट मींस हम फार्मूला क्या यूज करेंगे? M1V1 इक्वल टू M2V2। ये फार्मूला कहां से आया ये आप समझ पा रहे हैं? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। M1 आपका क्या दिया है? 0.5। वॉल्यूम क्या दिया है? 30 ml इक्वल टू, यहां पे मोलैरिटी आपको निकालना है, इनटू वॉल्यूम क्या दिया है? 500 ml। अब बोलिएगा क्या ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए? तो यहां पे 1000 से डिवाइड करेंगे, यहां पे भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो चलिए, कैपिटल M इक्वल टू यानी मोलैरिटी क्या होगा? M2 इक्वल टू 0.5 इंटू 30 बाय 500। ये एक जीरो यहां कट गया, 5 से 5 कट गया तो क्या हो गया? ये 3 पॉइंट और नीचे अभी मेरे पास क्या है? 10 है। दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं 0.03 और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। तो एक तरीका ये है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका और है, आप उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, मोलैरिटी दिया हुआ 0.5, वॉल्यूम दिया हुआ 30, तो यहां से हम पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, M इक्वल टू क्या होता है? N/V। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी यहां पे क्या हो जाएगा? M इंटू V, M इंटू V। तो मोलैरिटी क्या दिया हुआ है? 0.5। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 30 ml। चलिए इसे हम चेंज कर लेते हैं लीटर में। तो यहां से नंबर ऑफ मोल आपका क्या आया? 5 3 जा 15, 0 बाय 1 एक डिजिट, दैट मीन्स यहां पे आएगा ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0.015। ये आपका क्या निकला? नंबर ऑफ मोल्स निकला। पूछा क्या है? मोलैरिटी। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, वॉल्यूम डाइल्यूट करने के बाद कितना है? 500 ml। तो मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, तो यहां से अगेन हम क्या निकाल लेंगे? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? 0.015 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 500। ये ml में लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये आपका क्या आएगा? 0.015। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, बाय क्या है? 500। यहां ध्यान दीजिए, ये 20 कट गया, 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 30। एक जीरो बचा हुआ था, लेकिन पॉइंट देखिए कितने डिजिट के बाद है? 3 डिजिट के बाद। तो एक 1 2 3, तो ये क्या आया? 0.03। तो वही यहां पे आया 0.03 मोल पर लीटर।
तो इस टाइप से टू वे है बनाने का, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। क्या किया समझिए, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट किया गया, नंबर ऑफ मोल में कोई चेंजिंग नहीं, तो नंबर ऑफ मोल बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए, M1V1 इक्वल टू M2V2। इसे सॉल्व कर लिए। अगर इससे नहीं सॉल्व करना है तो वॉल्यूम 30 है, मोलरिटी 5 है, तो यहां से हम क्या किए, नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। तो नंबर ऑफ मोल मेरा क्या आया, 0.015। अब जब नंबर ऑफ मोल आ गया, डाइल्यूट करने के बाद वॉल्यूम दिया 500, तो नंबर ऑफ मोल पता है, वॉल्यूम पता है, मोलरिटी का फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके यहां से मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।